आप भी साल 2024 में अपना आइल्स एग्जामिनेशन प्लान कर रहे हो और सोच रहे हो क्या इस साल आइल्स एग्जामिनेशन देना ठीक है या नहीं, सो आई विल क्लियर योर डाउट्स वन बाय वन। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी वो कौन से चेंजेस हैं जो साल 2024 में आईडीपी ने इम्प्लीमेंट करे हैं, और अगर आप प्लान कर रहे हो अपना आइल्स एग्जामिनेशन दिस ईयर तो आपको ये चीज अपने माइंड में रखनी पड़ेगी बिफोर एंटरिंग your examination hall or before writing your examination. So hello everyone, this is Fiza from FizIELTS. Let's begin without wasting any time. Let's talk the very first one, that is single module retake. So let's talk about what is single module retake. पहले जानते हैं सिंगल मॉड्यूल रीटेक है क्या चीज। तो होता क्या था, पहले जब आइल्स एग्जामिनेशन होता था, यू गाइज नो दैट आइल्स एग्जामिनेशन हैज 4 मॉड्यूल्स, दैट इज लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग. Okay, listening and reading have 40 questions. Writing, task 1 and task 2 are there, and finally speaking there will be a interview between you and the examiner. In any case, अगर student fail हो जाता था in any of the module, एक मॉड्यूल में फेल हो गया है and he is unable to achieve the desired band scores in any case एक मॉड्यूल की वजह से, तो he had to appear for the examination again, उसे फिर से वो एग्जाम देना पड़ता था. But now the situation has changed. आईडीपी ने इम्प्लीमेंट कर दिया है सिंगल मॉड्यूल रीटेक, जिसकी वजह से अगर स्टूडेंट सिंगल मॉड्यूल को फिर से देना चाहता है वो दे सकता है. So how he is going to do that? I'll give you one example. अगर एक स्टूडेंट है, सपोज रीडिंग मॉड्यूल में उसका 6.5 आ जाता है, बल्कि उसकी रिक्वायरमेंट थी 7 बैंड. यस, रीडिंग मॉड्यूल इज वन ऑफ द टफेस्ट मॉड्यूल ऑफ आइल्स एग्जामिनेशन. उसकी किसी भी वजह से 7 की जगह लेस देन 7 आ जाता है, 6.5, 6 और 5. इन दैट सिनेरियो ही कैन अपेयर फॉर ओनली रीडिंग मॉड्यूल. दिस इज अ वेरी बिग न्यूज गाइज, क्योंकि अब उस स्टूडेंट को और दूसरे मॉड्यूल्स की प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है. उसको रीडिंग के अलावा लिसनिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, इन मॉड्यूल्स की तैयारी करने की कोई जरूरत नहीं है. सो दिस इज रियली अ बिग न्यूज. बट यहां पर भी एक क्लॉज है गाइस, बेस्ड टेस्ट. This single module is only for computer delivered based test. This single module is very beneficial but only for those जो computer delivered test दे रहे हैं. अगर आप UKVI student हैं या फिर आपने pen paper based test दिया है, then this is not for you. Let's move to the next one, that is IELTS is more simplified now. Yes, पास्ट में आइल्स थोड़ा डिफिकल्ट होता था. आई वुड नॉट से डिफिकल्ट, बट इट वॉज मोर कॉम्प्लिकेटेड. कॉम्प्लिकेटेड इन वॉट सेंस? अगर आप केम्ब्रिज की पुरानी बुक्स देखें 1 to 8, तो वहां पे जो एक्सरसाइजेस होती थी वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती थी. इफ यू विल सी, फिल अप द ब्लैंक्स में पहले आते थे 3, नो मोर देन 3 वर्ड्स, और एंड और अ नंबर, एंड नो मोर देन 2 words and or a number. But now it has changed. You have to do only 1 word. तो इसमें क्या चांसेस हो जाते हैं? अगर आपको 3 वर्ड्स लिखने होते थे पहले, फ्रेजेस हो जाते थे, पूरे पूरे सेंटेंसेस हो जाते थे, वो बहुत डिफिकल्ट होता था स्टूडेंट्स के लिए जानना कि क्या एक्यूरेट आंसर हो सकता है. बट नाउ इट हैज चेंज्ड, ओनली 1 आंसर यू हैव टू राइट, और 1 आंसर लिखने में बहुत ही ईजी हो जाता है, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि येस वी हैव टू, दिस विल बी द मोस्ट एक्यूरेट आंसर. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. द नेक्स्ट वन इन आवर लिस्ट इज आइल्स स्पीकिंग. एज यू गाइज नो, हर साल न्यू क्यू कार्ड लिस्ट ऐड होती है इन द मंथ ऑफ जनवरी, अप्रैल एंड सितंबर. तो न्यू क्यू कार्ड्स ऐड होने वाले हैं इन द मंथ ऑफ जनवरी, और जैसे ही वो अपडेट होंगे देन आई विल ऑल्सो अपडेट यू गाइज
एज यू गाइज नो, स्पीकिंग में 3 पार्ट्स होते हैं, दैट इज जनरल क्वेश्चन, क्यू कार्ड, फॉलो अप पार्ट। जो न्यू क्यू कार्ड लिस्ट आएगी उसमें कुछ क्वेश्चंस न्यू ऐड हो जाएंगे, एंड फॉलो अप पार्ट्स ऑल्सो। जनरल क्वेश्चन जो है वहां पर बहुत ही मिनिमल चेंजेस देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन जो होंगे एकदम ही जनरल होंगे, दैट आर रिलेवेंट टू यू, आपसे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, तो वहां पे ज्यादा चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे। सो दैट इज द अनदर पॉइंट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। सो द नेक्स्ट वन in our list is the updated book of Cambridge, that is book number 19। हर साल Cambridge एक नई बुक निकालता है, as you guys know। जो लेटेस्ट आइल्स अभी चल रहा है, आइल्स का पैटर्न जो चल रहा है, तो यू कैन फॉलो बुक नंबर 15, 16, 17, 18। अगर आप आइल्स की प्रिपरेशन कर रहे हो एंड यू डोंट हैव दीज बुक्स, देन यू आर इन ट्रबल, आप ट्रबल में हो। आइल्स की नई बुक लॉन्च हो जाएगी इन दी मिड ऑफ ईयर फॉर एकेडमिक, एंड अगर आप जनरल स्टूडेंट हो तो एंड ऑफ द ईयर में वो रिलीज हो जाएगी। एंड बुक नंबर 19 प्लीज ट्राई टू सॉल्व दैट, क्योंकि वो स्टैंडर्ड बुक अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट पैटर्न रहेगी। सो फॉलो बुक 15, 16, 17, 18। अगर आपने अभी तक उसको फॉलो नहीं किया है तो जस्ट ट्राई टू सॉल्व देम। उसका मॉक टेस्ट ले करके देखिए, उसको सॉल्व करके देखिए दैट यू आर ऑन ट्रैक और नॉट। Let's move to the next one, that is promotion of computer delivered IELTS। आपको देखने को मिलेगा that IDP ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करेगा computer delivered one। पहला तो रीजन इसका ये है that single module retake अब आ चुका है, तो that means it is going to be more convenient now for students to write the IELTS एग्जामिनेशन थ्रू कंप्यूटर। एंड सेकेंड चीज ये, अगर आपने कभी कंप्यूटर डिलीवर टेस्ट दे करके देखा हो तो यू हैव टू जस्ट टाइप योर आंसर ओवर हेयर। आपको पेंसिल, पेन या इरेजर यूज करने की जरूरत नहीं है। इट इज फ्लेक्सिबल टू डू द एडिटिंग बिकॉज यू हैव ब्रेक स्पेस की, आप एडिट कर सकते हो, इरेज कर सकते हो इजिली राइटिंग मॉड्यूल में। दीज आर द चेंजेस जो आपको अपने माइंड में रखने हैं बिफोर अपेयरिंग फॉर द आइल्स एग्जामिनेशन। सो मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स आर गोइंग टू राइट देयर एग्जामिनेशन दिस ईयर। बहुत सारे स्टूडेंट्स अब्रॉड जाएंगे, अपना एग्जाम देंगे, एंड होपफुली दे विल गेट देयर डिजायर्ड बैंड स्कोर्स। Hopefully you are also in that list. You will give your examination and achieve your desired band scores. Thank you so much everyone.